गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद इंडिया टुडे मैगजीन से बोले सचिन पायलट, 5 साल तक मैंने की मेहनत, लेकिन गहलोत बने सीएम, फिर भी मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। सचिन पायलट ने कहा, सत्ता में आने के बाद गहलोत ने कुछ नहीं किया। सचिन बोले, अभी भी कांग्रेसी हूं, बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। सचिन पायलट का आरोप, सीएम अशोक गहलोत ने मुझे और मेरे समर्थकों को काम करने का मौका नहीं दिया, मेरे पास नहीं भेजी जाती थी फाइल। सचिन पायलट का सीएम गहलोत पर एक और गंभीर आरोप, बोले अधिकारियों से कहा गया था मेरा आदेश न माने। विधायक दल की बैठक में नहीं आने पर बोले सचिन पायलट, मुझे देशद्रोह का नोटिस भेजा गया, मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। सचिन पायलट आज नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी खबर। मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद सचिन पायलट ने किया दूसरा ट्वीट, मेरे समर्थकों को दिल से आभार। जयपुर में गहलोत कैबिनेट की बैठक, सीएम आवास पर एकत्र हुए कांग्रेसी विधायक। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री परिषद की भी मीटिंग, सभी मंत्री होंगे शामिल। अशोक गहलोत ने फिर ट्वीट कर बीजेपी पर किया तंज, लिखा, खुले खेल में वो लोग मात खा गए। गहलोत ने बीजेपी पर लगाया पायलट को गुमराह करने का आरोप, कहा बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं पायलट। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथों कुछ नहीं वहाँ पर, वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले सीएम अशोक गहलोत, जल्द कर सकते हैं कैबिनेट का विस्तार। सचिन पायलट के लिए बीजेपी ने खोले दरवाजे, सांसद ओम प्रकाश माथुर का बयान, अगर बीजेपी की विचारधारा स्वीकार तो पायलट का बीजेपी में स्वागत। गहलोत सरकार को समर्थन दे रही बीटीपी के विधायक ने जारी किया वीडियो, का होटल में बनाया गया बंधक। भारत और चीन के बीच 14 घंटे तक चली सैन्य वार्ता, गलवान घाटी में तनाव दूर करने की कोशिशें। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच ये चौथी सैन्य वार्ता, कल सुबह 11 बजे शुरू होकर रात 2 बजे खत्म हुई बैठक। त्रिशूल में हुई सैन्य वार्ता, तनाव वाले इलाकों में चीनी सेना के पीछे हटने पर हुई चर्चा। चीनी सेना अभी पैंगोंग इलाके के फिंगर 5 पर है मौजूद, भारत ने उसे फिंगर 8 से पीछे जाने के लिए कहा, अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 17 जुलाई को न्यूयॉर्क में होगा पीएम मोदी का भाषण, मनाई जा रही है 75वीं वर्षगांठ। देश में 24 घंटे में कोरोना के 29,429 नए मरीज सामने आए, कुल केस 9,36,181। 24 घंटे में 582 मरीजों की मौत, अब तक 24,309 ने गंवाई जान। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर 1,606 नए केस, आंकड़ा पहुंचा 1,15,000 के पास। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार बेलगाम, 24 घंटे में 6,741 नए केस, 213 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना केस की संख्या 95,000 के पार, करीब 5,500 लोगों की हो चुकी है मौत। भगवान राम को नेपाल का बताने वाले पीएम ओली के बयान को लेकर नेपाल के विदेश मंत्रालय की सफाई, कहा किसी की भावना को आहत करने की मंशा नहीं। ओली के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ने जताई नाराजगी, कहा माफी मांगे ओली। नेपाल के लोगों में भी दिखा पीएम ओली के बयान को लेकर गुस्सा, दिल्ली में नेपाल एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन। भगवान राम को लेकर दिए गए बयान पर नेपाल के पीएम के खिलाफ गुस्सा, जनकपुर में फूंका गया पुतला। नेपाली पीएम के खिलाफ छतरपुर में नेपालियों ने बनाई मानव श्रृंखला, राम को लेकर दिए बयान से खफा। विश्व युवा कौशल दिवस पर आज 11 बजे होगा पीएम मोदी का संबोधन, स्किल इंडिया मिशन की 5वीं वर्षगांठ। असम के धुबरी में बाढ़ में बहा पुल, 200 से ज्यादा गांव जलमग्न। आरा में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, सैकड़ों बीघा खेत हुए जलमग्न। कैमूर में तेज बारिश से कई स्थानीय नदियों में उफान, हजारों हेक्टेयर में धान की फसल बर्बाद। दरभंगा में खतरे के स्तर से ऊपर पहुंचा कमला नदी का पानी, 5 पंचायतों में बाढ़ का खतरा। सीतामढ़ी में बाढ़ के पानी में डूबी धान और मक्का की फसल, किसानों को भारी नुकसान।
गोपालगंज में भी गांवों में फैला बाढ़ का पानी, बीमारियों से लोग हुए परेशान। असम के 26 जिलों में 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में, अब तक 51 लोगों की मौत। रक्सौल में नेपाल के पानी ने मचाई आफत, नावों के जरिए हो रही है आवाजाही। यूपी के संत कबीर नगर में बाढ़ की आफत, दर्जनों गांव पानी में घिरे। मोगा में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, शोरूम में घुसकर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। चित्रकूट में लोहे का बॉक्स उधार न देने पर युवक की पिटाई, अस्पताल में मौत। अलीराजपुर में पत्थरों से कुचलकर युवक की हत्या, जमीन विवाद को लेकर ली जान। ओडिशा में रेप के आरोप में पुलिस का ड्राइवर गिरफ्तार, भागने की कोशिश के दौरान ट्रक ने गुजरा। मदुरै में बैल ने गाय ले जा रही गाड़ी का 1 किलोमीटर तक किया पीछा, 7 पली बढ़ी गाय की जुदाई को नहीं कर पाया बर्दाश्त। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारी को बुरी तरह पीटा, टोल की मांग पर की मारपीट। स्कॉर्पियो सवार दबंग टोलकर्मी की पिटाई के बाद गाड़ी बैक करते हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बिहार के छपरा में दबंगों का धारदार हथियार लहराने का वीडियो वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। दोनों दबंग पूरे गांव में घूमकर दे रहे हैं धमकी, जोर जोर से चिल्लाने की तस्वीरें हुई वायरल। लखनऊ में एक शख्स पर पत्नी की हत्या का आरोप, 3 महीने से नहीं दे पा रहा था किराया, आर्थिक तंगी की वजह से ले रखा था कर्ज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।